अब आपको समझ में आ गया होगा कि नीट क्या है और इसे लेकर क्या क्या विवाद हैं। लेकिन आपके दिमाग में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या सचमुच नीट लागू होने से क्षेत्रीय भाषाओं वाले छात्रों के साथ भेदभाव होगा और क्या वो वाकई में पीछे छूट जाएंगे, या फिर बड़े बड़े नेता अपने फायदे के लिए छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। इसका जवाब हमें ढूंढना होगा। दरअसल ये सारा खेल ये है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के मालिक और जिन नेताओं का पैसा इन प्राइवेट कॉलेजेस में लगा हुआ है, वो लोग मेडिकल सीटों पर कैपिटेशन फीस और मैनेजमेंट कोटा से होने वाली कमाई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या तो सीधे प्रभावशाली नेता और उनके परिवार से जुड़े हुए हैं, या फिर कुछ नेताओं का अघोषित पैसा इनमें लगा हुआ है। खासतौर पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में मोटी कैपिटेशन फीस के बदले एडमिशन करवाना आम सी बात है। और इस तरह एडमिशन लेकर डॉक्टर बनने वाले लोग मरीजों के साथ क्या करते होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। डोनेशन देकर मेडिकल डिग्री हासिल करने वाले डॉक्टर से शायद आप भी अपना इलाज नहीं करवाना चाहेंगे, लेकिन असल में हमारे देश में होता यही है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि अपनी मेडिकल सीट्स को बेच देते हैं। बेच देने का मतलब यह है कि उनमें ऐसे छात्र एडमिशन लेते हैं जो कि असल में मेडिकल की पढ़ाई करने के लायक नहीं होते, लेकिन बाद में वो कैपिटेशन फीस देकर इन कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं और फिर डॉक्टर भी बन जाते हैं और बाद में डॉक्टर बनकर इस देश के लोगों का इलाज करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन कैसा इलाज करते होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। देश भर में कुल 412 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनमें से 224 प्राइवेट हैं और 188 सरकारी कॉलेज हैं। इन कॉलेजेस में 52,765 एमबीबीएस की सीट्स हैं, जिनमें से करीब 23,000 सीट्स सरकारी कॉलेजेस के पास हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंगलुरु के कुछ प्राइवेट कॉलेजेस एक सीट के लिए छात्रों से 1 करोड़ रुपए तक लेते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 25 से 35 लाख रुपए में मेडिकल कॉलेज की सीट बेची जाती है। यही नहीं, एक अनुमान के मुताबिक रेडियोलॉजी और डर्मेटोलॉजी में एमडी की सीट के लिए 3-3 करोड़ रुपए तक लिए जाते हैं। देश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की सीट की औसत कीमत 58 लाख रुपए है। एक आंकड़ा यह भी है कि एमबीबीएस की सीट्स बेचने से देश भर के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एक साल में 9,000 करोड़ रुपए की कमाई कर लेते हैं। जी हां, आपने ठीक सुना, 9,000 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं। अभी तक जिस फीस के बारे में हमने आपको बताया, वो सिर्फ कॉलेज में एडमिशन की फीस होती है। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि एक डॉक्टर बनने में असल में कितना खर्च होता है। एक प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस के लिए कैपिटेशन फीस औसत रूप से 50 लाख रुपए तक है, जबकि एमबीबीएस की ट्यूशन फीस करीब 45 लाख रुपए है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो 2 करोड़ रुपए की कैपिटेशन फीस चुकानी होगी, जबकि ट्यूशन फीस के तौर पर करीब 30 लाख रुपए और देने होंगे। अगर कोई छात्र किसी प्राइवेट कॉलेज से सुपर स्पेशलिटी का कोई कोर्स करना चाहता है तो उसे कैपिटेशन फीस के तौर पर औसतन 2.5 करोड़ रुपए और ट्यूशन फीस के तौर पर करीब 20 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जबकि सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए किसी भी तरह की कैपिटेशन फीस नहीं ली जाती और एडमिशन सिर्फ मेरिट के आधार पर होता है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में अगर एमबीबीएस करना है तो फीस सिर्फ 11,500 रुपए होगी। सरकारी मेडिकल कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन करने में सिर्फ 20,000 रुपए लगते हैं और सुपर स्पेशलिटी कोर्स के लिए सिर्फ 30,000 रुपए का खर्च आता है सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में। यानी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज की फीस में जमीन और आसमान का अंतर होता है। कुल मिलाकर यह मामला बहुत पेचीदा है और देश के लाखों छात्रों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। यहां पर आपको यह भी जानना चाहिए कि विदेशों में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स कैसे होते हैं। अपने देश में क्या हो रहा है ये तो हमने आपको बता दिया। अब देखिए कि विदेशों में क्या होता है। अमेरिका और कनाडा में छात्रों को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए MCAT नाम का एक एग्जाम देना होता है और इस एग्जाम के स्कोर से ही आप किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ यही एक जरिया है। इंग्लैंड में मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता है। यहाँ यूके क्लिनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसे यूके यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल स्कूल्स का एक कंसोर्शियम आयोजित करता है।
इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में यूमैट नाम से एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है। यहां भी देश भर के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि नीट लागू होने के बाद डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए छात्र बड़ी संख्या में विदेशी कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। विदेशों से मेडिकल डिग्री हासिल करने वाले छात्रों की पहली पसंद चीन, यूक्रेन और रशिया जैसे देश होते हैं। इन देशों में मेडिकल की पढ़ाई करना भारत के प्राइवेट कॉलेजों के मुकाबले काफी सस्ता होता है और इन कॉलेजों में छात्रों को एडमिशन भी काफी आसानी से मिल जाता है। विदेशों से मेडिकल की डिग्री हासिल करने वाले छात्रों को भारत आकर एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में पास होने पर ही इन छात्रों को भारत के अस्पतालों में प्रैक्टिस करने की इजाजत दी जाती है। विदेशी कॉलेजों में पढ़ाई के बाद भारत आकर स्क्रीनिंग टेस्ट देने वाले छात्रों की संख्या 2005 से 2015 के बीच दुगनी हो चुकी है। लेकिन अब आपको एक हैरान करने वाला आंकड़ा दिखाते हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में पास होने वाले छात्रों की संख्या 50% से घटकर सिर्फ 10% रह गई है। जून 2014 में तो सिर्फ 4.93% छात्र ही भारत में प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर पाए थे। इसका मतलब यह हुआ कि 95% छात्र जो विदेशों से इस तरह की डिग्री लेकर आते हैं, मेडिकल डिग्री लेकर आते हैं, वो भारत आकर स्क्रीनिंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं। यानी नीट लागू होने के बाद विदेश जाकर मेडिकल डिग्री लेने वाले छात्रों की संख्या तो बढ़ सकती है, लेकिन डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे भारत को इससे शायद ही कोई बड़ा फायदा होगा, क्योंकि इनमें से ज्यादातर छात्र विदेश में पढ़ाई के बाद भी डॉक्टर बन ही नहीं पाते। हमें उम्मीद है कि हमारा डीएनए टेस्ट देखने के बाद आपको अपने ज्यादातर सवालों के जवाब आज मिल गए होंगे और आपकी तमाम शंकाएं भी दूर हो गई होंगी। अगर आप इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, तो आप #NeetOnZ के साथ ट्वीट कर सकते हैं और अपने परिवार और मित्रों के साथ हमारे इस डीएनए टेस्ट की क्लिप्स भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके परिवार के बाकी लोग या आपके मित्र आज का ये डीएनए टेस्ट ना देख पाए हों। अगर ऐसा है तो आप इस डीएनए टेस्ट की क्लिप्स उन्हें बाद में भेज सकते हैं। इसके लिए आप znews.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं और डीएनए को ऑनलाइन भी देख सकते हैं।